तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बेहतर होगे और बेहतर तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो चलो हम लोग थोड़ा सा, मैं फॉर्मेट चेंज किया हूँ, ब्लैक बोर्ड यूज कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे कि ब्लैक बोर्ड जो फॉर्मेट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें कहता है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है, अब एस एच एम वेव यहाँ से कुछ बचा हुआ था, उसको हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो 90 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, ये 90 सेंटीमीटर इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, और उसमें जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्स है। अब कहता है वेयर शुड बी प्रेस्ड, जहाँ पर प्रेस करोगे वहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है ऑसिलेशन का ज़ीरो हो जाएगा, और उसको हम बोलते थे, याद करो, नोड पॉइंट। ठीक है ना। तो प्रोड्यूस पैरामीटर फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्स, मतलब 120 से 180 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करना है। तो नोड कहाँ होगा, मतलब कहाँ पे तुम्हें प्रेस करना पड़ेगा। तो चलो मान लेते हैं एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे इस पॉइंट से ये बधी हुई है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तब होता है जब ये वाली जो पॉइंट है वो ऑसिलेट कभी नहीं करती है, ये नोड होता है। और ये भी ऑसिलेट कभी नहीं करती है, ये भी नोड होता है। ये बात आपको पता होगा। तो अगर ऑसिलेट करती है तो ये ऐसे 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 दिखेगी, और इस मोड ऑफ ऑसिलेशन को हम बोलते हैं, बच्चा लोग, इस मोड ऑफ ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ऑसिलेशन। और जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उसका फार्मूला ये वाला होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आपको पता होगा कि F इक्वल टू 1/, यहाँ से 2L म्यू इसके बराबर होता है। अब यहाँ से F और L देखोगे, अगर सिंगल स्ट्रिंग है तो फ्रीक्वेंसी और L का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे ना, फ्रीक्वेंसी और L का क्या बोला, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो दो दो पॉइंट के लिए यहाँ से लगा दो, दो पॉइंट पे यहाँ से लगा दो। तो एक पहले वाले केस के लिए लगा दो, एक दूसरे वाले के। चलो मान लो यहाँ पर प्रेस किए हो, इस पॉइंट पे यहाँ पर प्रेस किए हो, तो अगर इस पॉइंट पे यहाँ पे प्रेस किए हो तो यहाँ पे नोड जनरेट हो गया। तो F1 पहले वाली की फ्रीक्वेंसी 120 थी, पहले वाली की लेंथ 90 थी। अब जब तुम यहाँ पर प्रेस कर दिए हो तो फ्रीक्वेंसी इस पूरे ऑसिलेशन, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 180 हो गई। और जो लेंथ है, ये यहाँ से लेंथ कितना होना चाहिए, समझ रहे ना, उसकी हमें कैलकुलेशन हमें करनी है। तो लेंथ मान लो यहाँ से L2 हो गया, ये पूरा तो अपना लेंथ L2 हो गया। तो लेंथ L2 होता है, तो लेंथ L2 आ गया वो 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया, तो 30 सेंटीमीटर अपना यहाँ से होगा। तो कुल मिला के अपना तुम देखोगे ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।